अर्जुन और कृष्ण भगवान दोनों घूमने के लिए बाहर चले, क्योंकि भगवान जब चलते हैं ना कोई माया रचाते रहते हैं। जब अर्जुन और श्री कृष्ण भगवान चलने लगे तो रास्ते में एक ब्राह्मण भिक्षा मांग रहा था। अर्जुन ने देखा कि ये ब्राह्मण तन से भी बहुत गरीब है और मन से भी बहुत गरीब है, तो कृष्ण भगवान की ओर इशारा करते हुए कहता है, चलो इसको कुछ दान ही दे दें। कृष्ण भगवान हंसने लगे, तेरी मौज, अगर तू देना चाहे तो मैं क्यों रोकूं। कौन कहता है? कोई अंदर वाला बोलो। ध्यान से सुनना, बीच में पूछ लूंगी। कृष्ण भगवान कहते हैं, तेरी मौज, तू देना चाहे तो मैं क्यों रुकूं। अर्जुन ने माला थी पूरी पोटली भरी हुई पैसों की, किसको दे दी? ब्राह्मण को। ब्राह्मण को दे दी। ब्राह्मण बहुत खुश, दिन में ही सपने देखने शुरू कर दिए कि मुझे तो इतने पैसे मिल गए, अब तो मैं मालो माल हो जाऊंगा, सब कुछ मेरे पास आ जाएगा, क्योंकि इतना धन मुझे मिल गया। घर जाते ही मैं सब कुछ ले लूँगा, कपड़े ले लूँगा, खाने पीने की चीज़ें ले लूँगा, महल बना लूँगा, इतना कुछ मुझे मिल गया। लेकिन थोड़ी देर चला, आगे लुटेरे आ गए। लुटेरे आए तो उसने ब्राह्मण को पकड़ लिया, जो कुछ तेरे पास है वो हमें दे दे। ब्राह्मण कपकपाया, कहने लगा, बड़ी मुश्किल से तो कुछ मिला और वो भी ये लुटेरे लूटने लगे हैं। उसने वो जो पोटली जो मिली उसने किसको दे दी? उस लुटेरे डाकुओं को दे दी और फिर चला गया अपने घर। निराश तो होना ही था, जब हाथ में कुछ आ जाए और चला जाए तो उदासी तो आ ही जाती है। जब वो ब्राह्मण घर गया फिर वही उदास। अगले दिन फिर ब्राह्मण फिर निकला भिक्षा मांगने के लिए। अर्जुन और श्री कृष्ण भगवान फिर आ रहे थे रास्ते में। उसने देखा, अर्जुन ने, कल तो इसको मैंने पोटली दी, आज फिर ये भिक्षा मांग रहा है, इसकी आज भी तृष्णा पूरी नहीं हुई। तो उसने एक हीरो जड़ित माला उस ब्राह्मण को दे दी कि अब इसकी कंगाली दूर हो जाएगी। ब्राह्मण बड़ा खुश, चलो कल तो लूट लिया, आज बड़े आराम से घर जाकर सब कुछ ले लूँगा। ये हीरो जड़ित माला किसी के पास नहीं, मेरे पास तो सब कुछ फिर मिल गया, भगवान ने दिया, बड़ा शुक्रगुजार हूँ। घर गया, धर्मपत्नी घर नहीं थी तो जाकर पुराने मटके में, आजकल तो मटकों का फैशन कम हो गया, घड़े, पुराने घड़े में जाकर रख दिया कि ये तो हम यूज़ नहीं करते, जब मेरी पत्नी आएगी तब उसको बता दूंगा, अभी तो इसको मैं छुपा कर रख दूं, क्योंकि इसको हम यूज़ नहीं करते और कोई भी आकर इसको नहीं उठाएगा, क्योंकि चोर चोरी करने आए तो वो घड़ा नहीं उठाएंगे। क्या उठाएंगे? अलमारी खोलेंगे, कपड़े देखेंगे, गहना देखेंगे, इसमें क्या पड़ा है तो वो उठाएंगे। अब पुराना घड़ा था, उसने अपनी धर्मपत्नी को नहीं बताया और उसमें वो हीरे जड़ित माला घड़े के अंदर डाल दी और आप चला गया। थोड़ी देर बाद धर्मपत्नी घर आती है, वो यमुना पे पानी भरने गई। जैसे ही पानी भरने गई तो वहाँ उसका घड़ा टूट जाता है। उसको याद आता है कि घर में घड़ा पड़ा है, मैं वही उठाकर लाती हूँ और उस घड़े को पानी भर आऊँगी। गई घर, घड़ा उठाया, क्योंकि जब तक घर में बात ना हो तो किसी को पता ही क्या इसमें क्या पड़ा है। उसने भी चुप करके घड़ा उठाया, घड़ा लेकर चली गई यमुना पे और यमुना पे जाकर पानी भरा तो वो जो हीरे जड़ित माला थी वो कहाँ चली गई? पानी में।
अब पानी में चली गई। जब ब्राह्मण घर आया तो अपनी पत्नी से पूछता है, इस घड़े में तो मैंने माला रखी थी, वो तूने निकाली? कहती है नहीं, मैं तो वो यमुना पे भरने गई पानी, उसको धोकर भर आई हूँ। कहता हो मेरे नसीब, घर आई चीज भी नहीं सवार सका मैं। तो तीसरे दिन फिर वही भिक्षा मांगना, चल पड़ा भिक्षा मांगने के लिए। अर्जुन और श्री कृष्ण भगवान, अब कृष्ण भगवान फिर मुस्कुराए, क्योंकि ये टेढ़ा है, टेढ़ी लीलाएं करता है। और अर्जुन कहते हैं कृष्ण भगवान से, मैं तो इसको देकर थक गया, अब आप जानो और आपकी माया जाने। बोले ये 2 बार दे दिया इतना कुछ और इसको तो कुछ नहीं मिलता। तो कृष्ण भगवान ने उसको क्या दिए? 2 पैसे। 2 पैसे दिए ब्राह्मण को। ब्राह्मण भी सोचने लगा, ये कैसा भगवान है, क्या 2 पैसे से मेरा घर परिवार चलेगा? क्या मुझे भरपेट रोटी मिलेगी? मुझे कुछ मिलेगा? सोच रहा है। अर्जुन भी सोचता है, इतना कुछ दिया तो कुछ नहीं बना इसका, और ये 2 पैसे से क्या करेगा? सोचता जा रहा है। कहता 2 पैसे दे तो दिए, मेरा तो मजाक उड़ा दिया। किसने? भगवान ने। लेकिन भगवान तो जानी जान होते हैं। उसने 2 पैसे दिए। कहता है इन 2 पैसों से तो मेरे को ना तो रोटी मिलती, ना मुझे कपड़े मिलते, ना कुछ मिलेगा। रास्ते में जा रहा है तो एक मछुआरा मछली बेच रहा है। कहता है इस मछली को ले लूँ, 2 पैसे का सौदा कर लेता हूँ, इससे मछली ले लेता हूँ तो मछली से मेरा गुजारा हो जाएगा, इसका भी काम बन जाएगा और मेरा भी काम बन जाएगा, वरना ये 2 पैसे तो मेरे किसी काम के नहीं। अब 2 पैसे देकर सौदा कर लिया और मछली को ले आया। अब मछली कहाँ रहती है? पानी में। ले गया उसको पानी में। जैसे ही पानी में डाला तो मछली ने जैसे पानी पिया, शिकारी ने जाल डाला और मछली ने जैसा ही पानी पिया, जाल के अंदर फंसी। तो वो जो मनिका थी पोटली में, हीरे जवाहरत वाली माला, वो उस मछली में ले आई। और जैसे ही ब्राह्मण ने देखा, बड़ा खुश, तो क्या बोलता है जोर जोर से, मिल गया मिल गया मिल गया। अब आप लोगों को तो पता लग गया कि क्या मिला, जो दूसरे लोग थे उनको क्या पता क्या मिल गया। और वहीं पे वो कौन आ गया? लुटेरा। वो डर गया, ये अभी राजा के दरबार में जाएगा और मेरा पर्दाफाश करेगा और मुझे राजा मौत की सजा देगा। ये जोर जोर से बोलने लगा, मुझे मिल गया मिल गया मिल गया। वो तो क्यों खुश हुआ कि उसको हीरे जवाहरत वाली माला मिल गई। लेकिन वो लुटेरे ने क्या सोचा, ये राजा के दरबार में जाएगा, मेरी शिकायत करेगा और मुझको मौत की सजा मिलेगी। उसने अपनी पोटली जो उठाई थी वो किसको दे दी? ब्राह्मण को। ब्राह्मण के चरणों में नतमस्तक हो गया। कहने लगा, ये पोटली मैंने आपकी चुराई थी, अब आप राजा से शिकायत मत करना, अपनी पोटली अपने घर ले जाओ। तो क्या मतलब इस बात का? लालच को छोड़ो। वाक्य क्या है कि 2 पैसे जो उसको मिले उसने कहाँ लगाए? परहित के लिए। यानी कि मछली का सौदा किया तो 2 पैसे से मन में पहले तो तमन्ना यही थी, मैं महल बनाऊंगा, मैं घर परिवार चलाऊंगा, कपड़े लूँगा। लेकिन 2 पैसे को क्या सोचा, ये तुच्छ है, ये मेरे काम नहीं आएगा, इसलिए 2 पैसे से सब कुछ उसको वापस मिल गया। इसलिए अपने पैसे का हमेशा अच्छे कर्म में लगाओ, दान पुण्य में लगाओ। अपना स्वार्थ हमारे, जब हम ये शरीर छोड़कर जाएंगे ना, सब कुछ यहीं छोड़ जाएंगे। कोई लेकर गया हो तो हाथ खड़ा करो, भाई हम भी लेकर जाएंगे। हम क्या लेकर जाएंगे? कर्म। ये कर्म साथ जाएंगे। जितनी देर आज हम सत्संग में बैठे, ये हमारा सबका क्या बन गया? कर्म। जितनी देर हम बैठे ये कर्म बना और इतनी देर हमारा क्या हो गया? जीवन सफल हो गया। हमने 14 तारीख को ठाकुर संग तुलसा का ब्याह किया।
उसमें देखो कैसी मौज। हमारे कार्तिक में कई लोग आए। उत्तम नगर में एक बुजुर्ग औरत है, जब कार्तिक महीना खत्म होने लगे तो कहती है, मधु मेरी तो एक दुआ कर। मैं क्या? कहती है अब कार्तिक महीना तो मुझे नहा लिया पूरा, अब मुझे क्या मिल जाए? मोक्ष। और मोक्ष, कार्तिक का भोग डाला, अगले दिन उसको तो मोक्ष मिल गया। देखो करनी, क्या क्या मांगे हम अपने गुरुदेव से, उस ठाकुर से, वही सब कुछ हमें मिलता है। लेकिन कर्म ऐसे करो कि पीछे आते तो हम रोते हुए। जब बच्चा पैदा होता है तो रोता हुआ आता है, और जब लोग सारे क्या करते हैं? हंसते हैं। हमारे घर में बेटा हो जाए वो तो रोता है, लेकिन हम हंसते हैं। कारण क्योंकि बच्चा रोता तब है कि वो जो भगवान की रूह से मिला हुआ था, उस रूह से छूट गया, उसका जीवन अलग हो गया, तब वो रोता है। हम खुश होते हैं कि हमारे घर में बेटा आ गया, पोता आ गया, दोता आ गया, तो हम खुशियाँ मनाते हैं। लेकिन जब इस संसार से जाए, हम जाएं हंसते हुए, और ये दुनिया पीछे हमारे रोती है। क्योंकि रोए, ऐसे रोए कि फला बंदा ऐसा था, उसके ने ये काम किए, हम भी ऐसे काम करें, तो उसको देखकर याद करते रहें। बोलो श्री गुरु महाराज की, बोलो साची दरबार की।